दोस्तों, चीनी ड्रैगन की विस्तारीकरण की भूख बढ़ती जा रही है। वो अपने पड़ोसी देशों में घुसता ही जा रहा है। नेपाल, तिब्बत जैसे देशों में चीन पूरी तरह से घुस चुका है। यही हरकत वो भारत के साथ भी कर रहा है, लेकिन भारत जैसा शेर उसकी ऐसी हालत कर देता है कि वो मुंह के बल गिर जाता है। लेकिन फिर भी चीनी ड्रैगन है कि मानने को तैयार नहीं है और बार बार यहाँ पर परेशानियां खड़ी कर देता है। चीन ने सबसे ज्यादा परेशानी पूर्वोत्तर में खड़ी कर रखी है। यहाँ अरुणाचल से लगी सीमा पर अपहरण और घुसपैठ के साथ चीनी सेना के अवैध अतिक्रमण और आधारभूत ढांचे ने भारत के लिए परेशानी पैदा की हुई है। चीन की बढ़ती हरकतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार उसी के पैंतरों को आजमा रही है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। केंद्र सरकार ने यहाँ रेल लाइन, बांध, सड़कों का जाल, एयरपोर्ट, सभी तरह के डेवलपमेंट किए हैं। अब मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जिससे चीन की रातों की नींद उड़ गई है। वो भारत की बढ़ती ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां ये एयरपोर्ट बनने से चीन की टेंशन बढ़ गई है, वहीं ये डेवलपमेंट भारत की एक नई तस्वीर भी पेश कर रहा है। जो पूर्वोत्तर कभी अंधेरे में डूबा था, आज वहां उम्मीद की नई रोशनी जगमगा रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये एयरपोर्ट कैसे चीन की बैंड बजाने वाला है। इसके साथ ही जानते हैं कि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद भारत के डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ने वाला है और पूर्वोत्तर की कौन सी नई कहानी लिखी जा रही है। दोस्तों, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से ही चीनी ड्रैगन की हालत खराब हो रही है। वो यहाँ पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर देती है। खासकर पूर्वोत्तर के एरिया में यहाँ केंद्र सरकार ने आधारभूत ढांचों को इतना मजबूत किया है कि चीन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसके साथ इस डेवलपमेंट से भारत की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है। आज के भारत और पहले के भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ अब आपको टूटी सड़कें नहीं, बल्कि शानदार एक्सप्रेस वे दिखाई देंगे। यहाँ पटरियों पर आपको बुलेट ट्रेन दौड़ती मिल जाएगी। और तो और यहाँ एयरपोर्ट की सूरत इतनी बदल चुकी है कि वो किसी 5 स्टार होटल से कम नजर नहीं आएंगे। इन सब का क्रेडिट जाता है मोदी सरकार को। मोदी सरकार का नारा है कि हमारा काम अटकाना, लटकाना, भटकाना नहीं। इसका युग चला गया, अब तो समय काम करने का है। और इसी नारे को साबित करते हुए पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ये अरुणाचल का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट है। ईटानगर में बना एयरपोर्ट 640 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। भारत के डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ते कदम को और ये एयरपोर्ट एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, ये एयरपोर्ट पूर्वोत्तर स्टेट के साथ भारत के संबंध मजबूत बनाने का बहुत बड़ा आधार बन गया है। इससे पहले पूर्वोत्तर राज्यों के डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे देश से कटे कटे रहते थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होने से चीनी ड्रैगन बहुत ज्यादा हावी हो रहा था। वो यहाँ अपनी मनमानी बढ़ाते हुए सीमा के पास आधारभूत ढांचे तैयार कर रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वो यहाँ कई तरह के डेवलपमेंट कर रही है और चीन की हालत खराब हो रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर डालते आए हैं, क्योंकि चीन को अगर पूरी तरह से हराना है तो यहाँ का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम अरुणाचल प्रदेश में सूर्य यानी डोनी और चंद्रमा यानी पोलो के प्रति सदियों पुरानी स्वदेशी श्रद्धा को दर्शाता है। आपको बता दें कि साल 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने ही किया था। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को लेकर मोदी सरकार का दूसरा मोटिव ये भी है कि वो देश को तेजी से आगे बढ़ता देखना चाहती है। जब इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था, तब चुनाव होने वाले थे। राजनीतिक टिप्पणीकारों ने आरोप लगाया कि हवाई अड्डा नहीं बनने जा रहा है और मोदी मतदान के कारण पत्थर खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो एक तरह से उनके मुंह पर तमाचा पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हम वर्क कल्चर लेकर आए हैं, जहां जिन परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया है वहां उनका उद्घाटन करते हैं। उनका कहना है कि अब अटकाने, लटकाने और भटकाने का युग चला गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पूर्वोत्तर एक अलग युग का गवाह बना है।
दोस्तों, दशकों तक ये एरिया उपेक्षा का शिकार रहा है। जब अटल जी की सरकार आई तो पहली बार इसे बदलने की कोशिश की गई थी। यह पहली सरकार थी जिसने पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया, लेकिन इसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने गति को आगे नहीं बढ़ाया और पूर्वोत्तर उपेक्षा में डूब गया। लेकिन अब परिवर्तन का एक और युग आया है। पहले की सरकारें सोचती थी कि पूर्वोत्तर बहुत दूर है, सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को अंतिम गांव माना जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें देश का पहला गांव माना है। अब ये एरिया देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। दोस्तों, ईटानगर के होलांगी में बना डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के लिए वरदान साबित होने वाला है। इससे देश के दूसरे हिस्सों से अरुणाचल प्रदेश पहुंचना आसान हो जाएगा और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह इस राज्य का पहला सिविल एयरपोर्ट है। डोनी पोलो एयरपोर्ट से पहले ईटानगर का सबसे करीबी एयरपोर्ट लीलाबाड़ी हवाई अड्डा था। यह असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में स्थित है। यहां से ईटानगर की दूरी 80 किलोमीटर है। दोस्तों, वैसे अरुणाचल प्रदेश का तीसरा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। इसके बाद अब नॉर्थ ईस्ट में कुल हवाई अड्डों की संख्या 16 हो गई है। 1947 से 2014 तक इस क्षेत्र में मात्र 9 एयरपोर्ट बनाए गए थे। 8 साल में पीएम मोदी की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में 7 हवाई अड्डों का निर्माण कराया है। 5 पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के हवाई अड्डों ने 75 साल में पहली बार उड़ानें शुरू की हैं। वहीं 2014 के बाद उत्तर पूर्व में विमानों की आवाजाही में 113% की वृद्धि हुई है। साल 2014 में उत्तर पूर्व से हर सप्ताह 852 विमान आते जाते थे। वहीं अब यह संख्या बढ़कर 1817 हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश का एयरपोर्ट करीब 690 एकड़ में फैला है। इसे बनाने में करीब 640 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2300 मीटर रनवे के साथ ये एयरपोर्ट सभी मौसम में ऑपरेट हो सकेगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS लगाया गया है, जिसमें एक ग्लाइड पथ, एक लोकलाइजर और दूसरे मापने के डिवाइस शामिल हैं। इससे हर मौसम में एयरपोर्ट पर ऑपरेशन में मदद मिलेगी। इससे पहले राज्य में मौसम का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में इस तरह की डिवाइस की बहुत जरूरत थी। व्यस्त समय के दौरान 200 यात्रियों को जरूरी सेवाएं यहां पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ईटानगर में 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। मोदी सरकार का कहना है कि उन्होंने 2014 के बाद हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान शुरू किया था। इस अभियान का बहुत बड़ा लाभ अरुणाचल प्रदेश के गांवों को भी हुआ। यहाँ ऐसे कई गांव थे जहां आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। दोस्तों, देश की आजादी के बाद से ही पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों से अछूता रहा है। इन्हें एक तरह से नजरअंदाज किया जाता रहा है। देश का ये भाग 5 देशों बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और चीन से सीमा साझा करता है। इतने देशों से सीमा लगने के बावजूद भी यहाँ सरकारें इन राज्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। वहीं चीन की नजर हमेशा से इस एरिया पर रही है। वो वैसे तो पूरे अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, लेकिन तवांग की सामरिक तौर पर खास अहमियत है। राजधानी ईटानगर से करीब 450 किलोमीटर दूर स्थित तवांग अरुणाचल प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। इसकी सीमा तिब्बत के साथ भूटान से भी लगी है। तवांग में तिब्बत की राजधानी लहासा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध मठ है। तिब्बती बौद्ध केंद्र के इस आखिरी सबसे बड़े केंद्र को चीन लंबे अरसे से नष्ट करना चाहता है। दोस्तों, साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी तवांग ही लड़ाई का केंद्र था। इस मठ की विरासत चीन और भारत के बीच विवाद का केंद्र रही है। वहीं गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद से ही चीन ने पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा पर अपनी गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ा दी हैं। बांध से लेकर हाईवे और रेलवे लाइन का निर्माण हो या फिर भारतीय सीमा के भीतर से युवाओं के अपहरण का मामला, चीनी सेना के भारतीय सीमा में घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके साथ ही ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि चीनी सेना अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले भारतीय युवाओं को भर्ती करने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र से सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत परियोजनाओं का काम तेज
फेस करने का अनुरोध किया था ताकि बेरोजगारी और कनेक्टिविटी जैसी प्रॉब्लम्स पर अंकुश लगाए जा सके। वहीं मोदी सरकार की तरफ से पूर्वोत्तर को लेकर जो कोशिशें की जा रही हैं, उससे लगने लगा है कि चीन की ये मनमानी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है।